हाँ भाई, लास्ट टॉपिक क्या था? हम्म फ्लो चार्ट बनवाए थे ना, कितने? तीन। किस किसके थे? प्रिपरेशन ऑफ। पहला फ्लो चार्ट बताओ जी। डाइबलज। अजय, इसका तीसरा मेथड बिना देखे बताना, देख के ना, बिना देखे ऊपर नहीं आता, नहीं पढ़ा ना घर पर। तीसरा मेथड दीपांशु, साहिल सॉरी। नहीं आया कल? एक भी समझ में नहीं आता, फिर समझ में नहीं आता। मैसेज कर लिए ग्रुप में, क्लास में बता दी को चार सब है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपसेंट मत रही हो, फिर भी समझ में जी ना हो ना, फिर ना हो। प्रिंस, तीसरा मेथड। कैसे? हम्म इसका नाम है? अरे रिएक्शन का नाम होगा नहीं, टार्ट रिएक्शन। तन्नू कीटोन बनाना हो तो खाली कितने मेथड है? कौन कौन से? हम्म, हम्म। प्रिया, तीसरा मेथड कौन सा है? आए थे कल? तीसरा मेथड कीटोन बनाने का। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? हाँ भाई सुनो, तीन फ्लो चार्ट बनवाए थे, जो पढ़े वेल एंड गुड है, तो ना पढ़े खुद भुगतो भाई। आगे आज मैं रिएक्शन कराता हूं बारी बारी। टाइप वन की रिएक्शन है ना, टाइप वन। कल फ्लो चार्ट बनवाया था, काफी रिएक्शंस थी, आज उनको करके देखेंगे कैसी हुई रिएक्शन। टाइप वन की रिएक्शन, अगर मेरे को खाली एल्डिहाइड बनाना हो, खाली एल्डिहाइड बनाना, कितनी रिएक्शन थी? तीन रिएक्शन थी ना। उसमें पहली रिएक्शन थी बाय द रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अगर मैं एसिड क्लोराइड का क्या कर दूं? रिडक्शन कर देता हूं ना। अगर मैं एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर देता हूं, सर एसिड क्लोराइड होता क्या है? आर, ये होता है ना एसिड क्लोराइड। अगर मैं इसका रिडक्शन कर देता हूं, सर किसके साथ करोगे रिडक्शन? पीडी प्लस BSO4 प्लस एस, सल्फर हो जाएगी। पीडी प्लस BSO4 प्लस एस। रिएक्शन का नाम था कुछ रोजनमन रिडक्शन। पेपर में आना तय, 2 नंबर में आ सकता है, रिएजेंट पूछ लेगा या ये पूछ लेगा रोजनमन रिडक्शन में कौन सा हमारे रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो नाम क्या है? रोजनमन रिडक्शन। अब रिएक्शन कर लेते हैं ना। CH3 ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ले लिया। अब रिडक्शन कराना है सर, रिडक्शन में तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी प्लस BSO4 प्लस एस। रिएजेंट का नाम भी है, बनेगा क्या? देखो, Cl है, यहां पे H2 है, एक H और एक Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। एक H यहां पे, 2H है ना, एक H तो यहां पे चला जाएगा, एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा। बनेगा क्या? CH3 प्लस में HCl क्या हो गया मेरा? बाहर। इसको क्या बोलते हैं हम? CHO ग्रुप आ गया ना। ये क्या होता है मेरा? एल्डिहाइड होता है ना, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड होता है ना ये वाला।
तो दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? क्या बन गया मेरा? दैट इज द रिएक्शन। ये था जब मैंने कंपाउंड लिया एलिफेटिक। अगर मैं ऐसा ले लूं तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C। अब क्या बनेगा? बनाओ, बन जाएगा। H2 डालोगे इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ PD प्लस BSO4 प्लस S, एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नाम क्या होगा इसका? 2 फिनाइल, बताया था ना कल नाम इसका, 2 फिनाइल इथेनल। 2 फिनाइल इथेनल। सर रिएक्शन याद करनी है? बिल्कुल नहीं करनी, याद बस फ्लो चार्ट होना चाहिए। सर काम क्या किया आपने? एक H और एक Cl बाहर ही तो किया, HCl बाहर कर दिया बस, और कुछ कर ही ना रहा। एक H लगा दिया, HCl बाहर कर दिया, सिंपल काम है। अगर ये ले लूं तो मैं ये ले लिया मैंने, एसिड क्लोराइड है, COCl ग्रुप को ही तो बोलते हैं ना एसिड क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड नाम इसका, इसमें डाल दिया मैंने H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD प्लस BSO4 प्लस S। बनेगा क्या? एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा, एक H लग जाएगा, तो CHO बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। सर मुद्दे की बात ये है, अगर आप एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ PD प्लस BSO4 प्लस S, क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। सिंपल बात ये है बस। फर्स्ट मेथड हो गया, देख सकते हो। सेकंड है, सेकंड कौन सा था? बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड एस्टर। अगर मन में ये लेके चलेगा ना, आ जाएगा समझ। अब भी ज्यादा लेट नहीं हुआ, बस फ्लो चार्ट बनवाए थे कल, वही फ्लो चार्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आना चाहिए समझ। कोई ऐसी बात नहीं है, फ्लो चार्ट ही बनवाए थे कल। आज वे जो कल फ्लो चार्ट बनवाए थे उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली रिएक्शन थी रोजनमन रिडक्शन, उसको एक्सप्लेन किया। सेकंड रिएक्शन है, अगर मैं नाइट्राइल और एस्टर का रिडक्शन कर देता हूं तो लिखो सेकंड है, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड एस्टर, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड एस्टर। फ्लो चार्ट है किसी के पास? दूसरी कॉपी, मतलब जो आज दूसरी कॉपी में लिखता हूं। हाँ ये तेरा फ्लो चार्ट ये है। तेरे को खुद ना पता रख। हाँ भाई सेकंड रिएक्शन है, अगर मैं नाइट्राइल का और एस्टर का क्या कर दूं? रिडक्शन कर देता हूं। पहले नाइट्राइल का देख लेते हैं। सर नाइट्राइल कौन सा ग्रुप होता है? प्रियांशु, नाइट्राइल R C है, ये वाला ग्रुप होता है ना CN ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप तो यही बोलते हैं इसको। ये तो मुश्किल ज्यादा ऑर्गेनिक, या बना ज्यादा मुश्किल रहे। ये तो इतना मुश्किल ना, नाइट्राइल का नाम तो याद रखना, इतना तो कर सकते। अगर मैं नाइट्राइल और एस्टर का क्या कर दूं? रिडक्शन कर देता हूं। सर किसके साथ करोगे रिडक्शन? दो थे ना, एक तो SnHCl के साथ, एक था डाइबल H के साथ, डाइबल H के साथ। सर इसका नाम क्या था? टिन प्लस HCl। इसका नाम क्या था? टिन प्लस HCl। सर इस रिएक्शन का भी तो कुछ नाम था, स्टीफन। इसको क्या बोलते थे सर? डाई आइसोब्यूटाइल
एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बोलते थे ना। पहली रिएक्शन करते हैं, कोई नाइट्राइल लिखता हूं मैं, जैसे CH3, ये लिख दिया मैंने, नाइट्राइल है। अब इसका मैं क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा। रिडक्शन में मेरा एक ही काम होता है, रिडक्शन में क्या डालते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ, डाल दो। अब क्या बन जाएगा, एक एच इसके साथ अटैच कर दो, क्या बनेगा, दो स्टेप में रिएक्शन होगी ये, ध्यान से देखना। H2 है, एक एच इसके पास चला गया, ठीक, एक एच इसके पास चला गया, तो क्या बनेगा, CH, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, दो बॉन्ड बच जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तीन बॉन्ड थे, एक दो तीन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक तो कार्बन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब कितने आदमी चाहिए, दो, तो दो बॉन्ड लगा दिए, एक NH बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसकी रिएक्शन पानी के साथ करा दो। सेकंड, पहला स्टेप तो ये हो गया रिडक्शन वाला H2 के साथ, सेकंड स्टेप में क्या करा दो, पानी के साथ रिएक्शन करा दो। अब पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या करोगे, यहां पे तो लगा दोगे O, देखो क्या कर रहा हूं मैं, H2 है, H2O में क्या क्या चीज होती हैं, एक तो ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे ही होता है। अब मेरे को बनाना क्या है, एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, तो मेरे को इसकी जगह क्या चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन चाहिए ना, तो CH3 प्लस में दो हाइड्रोजन बच गए, एक हो रहा है तो क्या बन गया, NH, बस रिएक्शन होगी। सिंपल याद होना चाहिए, अगर SNHCl डाल दोगे तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड बना दिए। नाम क्या होता है इसका, इथेनॉल। फ्लो चार्ट याद होना चाहिए प्लीज। अगर मैं नाइट्राइल का क्या कर दूं, रिडक्शन कर देता हूं, तो बनेगा क्या, ये पार्शियल रिडक्शन हुआ या फुल रिडक्शन हुआ है, क्योंकि आधा ही तो किया ना रिडक्शन, आगे तो क्या कर दिया, पानी के साथ हाइड्रोलिसिस किया ना, पूरी रिएक्शन में आधा रिडक्शन किया, आधा हाइड्रोलिसिस किया, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, रिएक्शन का नाम क्या है, स्टीफन रिडक्शन। सर किया क्या आपने, एक नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल नाम क्या होगा इसका, दो कार्बन है, इथेन नाइट्राइल, इथेन। अगर मैंने इसका इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन करा दिया H2 के साथ, एक वहां पे जोड़ दिया, एक वहां पे जोड़ दिया, फिर पानी के साथ करा दिया, एल्डिहाइड बन गया। सिंपल रिएक्शन है, लिख लो ना एक बार। ये थी, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है, और छोटे में ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इसको। पहले स्टेप में SNHCl के साथ, दूसरे स्टेप में पानी के साथ। पानी में क्या होता है, H पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO प्लस NH3। इतना भी लिख सकते हो भाई रिएक्शन को। इस पहले का मतलब फर्स्ट स्टेप है, दूसरे का मतलब सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में ये किया। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्राइल का, अगर मैं रिडक्शन कर देता हूं SNHCl के साथ बन गया एल्डिहाइड, लेकिन एक और रिएजेंट भी तो है, डाइबल H। अगर डाइबल H के साथ रिएक्शन कराता हूं, वही नाइट्राइल है, रिएक्शन किसके साथ कराओगे, डाइबल H के साथ। डाइबल H का एक नाम क्या होता है, डाई आइसो बुटाइल। आइसो का ही लिख दिया, बुटाइल को ब्यू लिख दिया, दो लगा दिए क्योंकि डाई था ना, और क्या था, एल्यूमिनियम था और हाइड्राइड था। ये भी लिख सकते हो, डाई आइसोबुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नाम है। डाई का मतलब दो,
आइसो का आई, बुटाइल का बीयू, एल्यूमिनियम का एल, हाइड्राइड का नाम बन गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। करा देते हो, होगा क्या? कुछ नहीं, डायरेक्ट बना दो, एल्डिहाइड बनेगा। डायरेक्ट बना दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। वही दो स्टेप में होगी। पहले स्टेप में NH आएगा, H2 डालोगे, दूसरे स्टेप में पानी डालोगे। तो पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे स्टेप में जैसे उसमें किया था ना, पहले स्टेप में SnHCl डाला था, बस डाइबल H आ गया। वही पहले H2 डलेगा, फिर दूसरे स्टेप में पानी डल जाएगा, एल्डिहाइड में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक क्वेश्चन है इसी में, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2, ये नाइट्राइल है, ध्यान से देखना भाई। इस नाइट्राइल की रिएक्शन जब मैं डाइबल H के साथ कराऊंगा, और सेकंड स्टेप में पानी के साथ कराऊंगा, तुम बोलोगे सर एल्डिहाइड बनेगा। बनेगा ना, मतलब यहां से कुछ चीजें चेंज होंगी, नीचे होती है ना। पहले स्टेप में NH आ जाएगा, फिर पानी आके इसके ऊपर वो आ जाएगा। एक बात बताओ, क्या इसमें भी कुछ चेंज आएगा? ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, याद रखना। डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा, CH2 यहां पे आ जाएगा CHO। कोई भी चेंज नहीं होगा डबल बॉन्ड पर। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड। यहां पर डू नॉट गेट रिड्यूस, डू नॉट गेट रिड्यूस, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली चेंज कहां पर होगा? नाइट्राइल वाले केस, ओनली चेंज विल बी इन नाइट्राइल। सर क्या करा रहे हो? कुछ नहीं, एल्डिहाइड वाला चैप्टर करा रहा हूं। सर एल्डिहाइड में क्या करा रहे हो? रिएक्शन करा रहा हूं। किसकी प्रिपरेशन? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। कितनी होती है? 3 होती हैं। पहली थी रोजनमंड, कर दी सर। दूसरी थी नाइट्राइल का रिडक्शन, कर दिया। अब एस्टर का था ना, इसी में है। अगर मैं एस्टर का रिडक्शन कर दूं, सर एस्टर होता क्या है? व्हाट इज एस्टर? बता प्रियांशु, कल बताया था ना एस्टर क्या होता है। एस्टर ये होता है एस्टर, RCOOR ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। याद रखना, लिख लो अलग से। सेकंड है इसी का, रिडक्शन ऑफ एस्टर। जो एस्टर वाली रिएक्शन है ना, जो एस्टर वाली रिएक्शन है, उसमें काम करेगा खाली डाइबल H। खाली काम कौन करेगा? डाइबल। दो रिएजेंट लिखवा रखे हैं, एक SnHCl, एक डाइबल H। SnHCl खासकर किसके लिए होता है? नाइट्राइल के लिए, जिसमें रिएक्शन का नाम क्या बना था? स्टीफन रिडक्शन। जो डाइबल H है वो खासकर किसके लिए काम करता है? करेगा क्या सर? रिडक्शन कर देगा एस्टर का। सर बताओ ना कैसे करेगा। एक एस्टर लिख लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 लिख दिया। अब होगा क्या? इसमें कौन डलेगा? रिडक्शन होगा तो H2, रिडक्शन होगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सर किसकी प्रेजेंस में? डाइबल H की प्रेजेंस में, डाइबल H की प्रेजेंस में। अब होगा क्या? यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो बॉन्ड को। अब सर दो हाइड्रोजन है, एक वहां पे अटैच हो जाएगा, एक यहां पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CHO प्लस में CH3 OH। यही बना है ना, कुछ नहीं किया, बस हाइड्रोजन को जोड़ा है। नाम क्या हो जाएगा इस एस्टर का? इसका नाम
देखो एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं। अब बोलोगे सर दो कार्बन यहाँ पे हैं, एक दो, एक बीच में ऑक्सीजन आ गया, एक कार्बन यहाँ पे है। सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी चेन को ढूंढते हैं। ये बड़ी चेन है या वो वाली बड़ी चेन है? ये वाली। ये है होगी हमारी मेन चेन। तो ये किसका काम करेगा? साइड चेन का। सर साइड चेन का काम करेगा तो पहले नाम किसका लिखते हैं? साइड चेन का। सर नाम लिखेंगे कैसे? इसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला है एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड 11th क्लास में पढ़ा होगा। सर एल्काइल तो साइड चेन होगी, कितने कार्बन है? एक। एक के क्या लिखते हैं? मिथ। तो क्या बन गया? मिथाइल। सर ये मेन चेन है, कितने कार्बन है? दो। तो इथेन ओएट, मिथाइल इथेनोएट। इसका अगर रिडक्शन कर दोगे तो क्या क्या मिला तुम्हें? एल्डिहाइड मिल गया ना। नाम क्या एल्डिहाइड का? इथेनल। प्लस में मिथेनल है, मिथेनॉल, एल्कोहल मिल गया ना। किसका रिडक्शन किया? जब एस्टर का रिडक्शन करते हो तो क्या क्या मिला तुम्हें? एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। नेक्स्ट है, दो टाइप की होगी, टाइप 1 भी डन, टाइप 2 भी हो गया। लास्ट टाइप है टाइप 3, ऑक्सीडेशन वाला। टाइप 3 किसका ऑक्सीडेशन कर देते हो? एल्काइल बेंजीन का ना, यानी टोलुइन का। टाइप 1 में पहली रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन वाली। अगर मैं ध्यान से सुनियो भाई, कल बातें हो चुकी, आज तो बस वैसे लिख रहा हूं मैं। अगर ना भी लिखता तब भी तुम अपने आप भी कर सकते थे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा मैं। ये है, ये एल्काइल हो गया, ये बेंजीन हो गया। एल्काइल बेंजीन है, क्या करना है इसका? किसके साथ करना है? किसके साथ करना है? फॉर्मूला क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड का? इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। नाम क्या होता है CS2 का? इसके 2 मोल्स ले लो आप। ठीक। सर ये टोलुइन था, आपने बताया इसका ऑक्सीडेशन कराना है। सर किसके साथ कराना है? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराना है। सर आपने 2 मोल्स क्यों लिए? क्योंकि एडिशन ऑफ किसका करते हैं हम? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए मैंने 2 मोल्स लगा दिए इसी में, क्योंकि अलग से लिखता मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने इसी में 2 मोल्स लगा दिए इसमें। अब डायरेक्ट अटैक कहां पे होगा? यहां पे देखो, ये बना लो एक बार साथ साथ। ये बना लो एक बार, थोड़ा सा समझना इसको, बताता हूं। देखो भाई, टोलुइन था, ऐड क्या किया? क्रोमाइल क्लोराइड। सर क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CrO2Cl2। कितने मोल्स लिए? 2 मोल्स। सर अटैक कहां पे करेगा? बनाना क्या है? दिमाग में रखो, बनाना क्या है? सर कौन सा एल्डिहाइड? ये वाला ना, तो ये लेकर चलो, तो ये बनाना है।
एक तो ये लेकर चला करो, बनाना क्या दिमाग में, ये बनाना है सर, ये है, ये अटैक कहां पे करेगा, वहां पे करेगा, क्योंकि चेंजमेंट यहां पे आना है। कितने थे वहां पे, CH3 थे, 2 क्रोमाइल क्लोराइड के मोल्स आए, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, कितने बच गए, CH बच गए। क्रोमाइल क्लोराइड में कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन, बोलेट, एक क्रोमाइल ये रहा, एक क्रोमाइल ये रहा। Cl2 कितने थे, एक Cl2, 2 Cl2 है ना, एक Cl2 ये रहा, एक Cl2 ये रहा, बोलेट। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। सुनो एक बार, एक ऑक्सीजन दिया, एक ऑक्सीजन दिया, सर ये H कहां से आ गए, ये 2 हटे ना स्टार्टिंग में, एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, CH है, सर CH क्यों लगाया आपने, क्योंकि बनाना है मेरे को CHO बनाना है, CH लगा दिया, ये सारा फालतू प्रोडक्ट है, इसको मेरे को हटाना है, CH लगा दिया मैंने, ये है मेरे पास क्या, OCrOH Cl2, अब बनाना क्या है, खाली CHO बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पानी के साथ रिएक्शन कर दो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पानी के साथ रिएक्शन को कर दो। पानी क्या कहता है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब इसके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, यहां पे आ जाएगा CHO, और जो फालतू सामान है वो हटा दो, जो भी फालतू तुम्हें लग रहा है वो अपने आप हटा दो, खाली इसकी जरूरत है मेरे को, खाली पानी के साथ ये बना दो, ये मेरा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। देखो इसमें याद क्या रखना, कुछ भी नहीं, तुम्हें पता है एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराना है, किसके साथ कराना है, इसके साथ कराना है। ट्रिक बताता हूँ, लिखना कैसे करना है, रिएक्शन ना आती हो ना तब भी कर दोगे अगर फ्लो चार्ट याद है। देखो तुम्हें पता है एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो बनेगा क्या, टोलुइन, वो बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। पहले 3 नंबर में आगे रिएक्शन मान लो, डिफाइन, इसको क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। पेपर में आ गया डिफाइंड इटार्ड रिएक्शन, लिखोगे कैसे, मान लो नहीं आती, रिएक्शन नहीं आती, बस ये पता है करना क्या है, लिख देना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रीट एल्काइल बेंजीन या टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, बट वी विल गेट एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। आफ्टर ट्रीटिंग इंटरमीडिएट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे, वी विल गेट बेंजल्डिहाइड एंड, अब पता नहीं चलेगा क्या, डायरेक्ट लिख दो, एंड वी विल गेट साइड प्रोडक्ट, एंड वी विल गेट साइड प्रोडक्ट, उससे मतलब ही नहीं है, ये मिल जाएगा। रिएक्शन कराओगे ये बना देना, पानी के साथ करा के ये बना दो, सिंपल रिएक्शन। ये रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी इटार्ड रिएक्शन। सर इतनी बड़ी नहीं लिखनी, छोटी सी लिखनी है रिएक्शन, ऐसे भी लिख के आ सकते हो, ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन करा दोगे पहले स्टेप में किसके साथ, और दूसरे स्टेप में, पहले तो ये लिख दी पूरी कहानी, फिर उसी में पेपर में लिखा ना दूसरी वाली ये, या और करके ऐसे, ये बन गया बेंजल्डिहाइड, CrO2 Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। बस ये खेल है, कुछ भी नहीं, बस ये याद होना चाहिए डालना क्या है, किस में डालना है, कौन सा रिएजेंट लेना है, रिएक्शन याद है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ऑक्सीडेशन में एक और थी ना रिएक्शन, CrO3 के साथ, बताना रिएक्शन क्या थी, CrO3 के साथ, अगर मैं टोलुइन की रिएक्शन करा दूं किसके साथ, CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक, इसमें क्या करेंगे, ये मेरा पास क्या है, टोलुइन है, टोलुइन की रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है CH3CO2O, CrO3 की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में होगा क्या, वही सेम काम, कितने हैं ये, 2 है ना,
सी एच बनाना क्या है, सी एच ओ बनाना है, बनाना क्या है सी एच ओ, सी एच को रखो एक सीओ सी एस थ्री, ये थे ना सीओ सी एस थ्री, एक यहां पे आ गया सीओ सी एस थ्री, एक यहां पे आ गया। सर बाहर क्या हो गया, दो हाइड्रोजन खत्म हो गए, एक ऑक्सीजन खत्म, मतलब पानी तुमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ध्यान से देखो किया क्या मैंने, टोलुइन था, टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सर ये दो थे तो दो हाइड्रोजन लेकर जाएंगे, एक यहां पे आ गया COCH3, एक यहां पे आ गया COCH3। सर खत्म क्या क्या हो गया, सर इस ऑक्सीजन का नहीं पता कहां गया, और ये दो हाइड्रोजन नहीं पता कहां गई, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, H2O। वो मैंने क्या कर दिया बाहर, माइनस का साइन का मतलब बाहर निकल गया, यानी पानी क्या हो गया, साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। सर बनाना क्या है, एल्डिहाइड। क्या करोगे इसकी रिएक्शन, पानी के साथ कर दो, सिंपल बन, क्या बन जाएगा, बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप में किसके साथ करा दोगे, पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करा दोगे, बन जाएगा तुम्हारा। अगर मैं किसकी, टोलुइन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम लिख लो भाई क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। मानता हूं मुश्किल लग रही होगी, स्टार्टिंग में ये चैप्टर है भी थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन फ्लो चार्ट याद रखने पड़ेंगे, बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। अगर टोलुइन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हो तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड, बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको भी वैसे करके लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। कैसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, ये मेरे पास टोलुइन था, इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, सेकेंड स्टेप में पानी के साथ, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है बस। नेक्स्ट है भाई टाइप टू की रिएक्शन, ना इसमें दो रिएक्शन हो रही थी ना, भी पहली थी ऑक्सीडेशन के साथ, दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी, अगर तुम टोलुइन की रिएक्शन, अगर तुम टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ करा दो, क्लोरीन के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसी ऐसी रिएक्शन एक याद आई होगी, पहले भी की थी। हेलोवेल्केन चैप्टर में जाओ, अगर मैं किसकी रिएक्शन, हेलो एरेन में जाओ, वहां पर एक रिएक्शन कराते थे, हेलो एरेन की केमिकल प्रॉपर्टी में जाओ, जब उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते, दो रिएक्शन कराता था, एक FeCl3 के साथ, एक सनलाइट के साथ। FeCl मिल गई, चलो आज भारती का दिमाग ठीक है, वीरवार में तो उल्टा होता था, आज तुम्हारा खराब हो। देखो भाई, जब तुम टोलुइन की रिएक्शन कराते हो क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट बोलेगी मैं ना यहां पे नहीं आऊंगी, ना ऑर्थो पे आऊंगी ना पैरा, मैं डायरेक्ट इस पे अटैक करूंगी। कितने हैं, दो है ना, स्टार्टिंग में बनेगा ये प्रोडक्ट, लिखो एक बार, दो मोल्स ले लो, अब HCl बाहर हो जाएगा, एक HCl को बाहर कर देना, स्टार्टिंग में बनेगा ये, भाई होगा क्या, Cl2 है, अटैक कहां पे करेगा, डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करेगा। अब सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करा दो पानी के साथ, पानी के साथ, पानी क्या करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दो मोल्स ले लो इसके भी, तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH, एक OH, दो OH, बाहर क्या हो गया, दो HCl बाहर हो गए।
अब सर बनाना क्या है, एल्डिहाइड बनाना है, मतलब CHO बनाना है, H2O फालतू है। और याद रखना, जब कार्बन के ऊपर दो OH आ जाते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है, दो OH आ जाते हैं तब वो अनस्टेबल हो जाता है। और हर आदमी चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, अपने में से पानी को निकाल देगा, तो बचेगा क्या, CHO। पानी क्या हो गया, बाहर हो गया, बन गया क्या, एल्डिहाइड। सर क्या कराया आपने इस रिएक्शन में, एक टोलुइन था, टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ करा दी, क्लोरीन के साथ करा दी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट बोलेगी डायरेक्ट अटैक करूंगी कार्बन पर, कर दिया डायरेक्ट अटैक, दो Cl आगे। अब दो Cl आगे तो H2O के साथ रिएक्शन करा दी, क्या आगे, दो OH आगे, दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, पानी को बाहर, बन गई रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन थी इसमें गैटरमैन कोच रिएक्शन, थर्ड कौन सी थी, गैटरमैन कोच रिएक्शन। व्हाट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ करा देता हूं, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ करा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, सर बनेगा क्या, बना दो, ये मेरे को उसके ऊपर लेके आना ना CHO, एक H इसके वैसे होता ऊपर तो HCl बाहर हो जाएगा, तो बनेगा क्या, बेंजीन के ऊपर CHO प्लस HCl बाहर हो गया, बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड। कितनी सी रिएक्शन थी, अगर बेंजीन की रिएक्शन कार्बन ऑक्साइड या प्लस HCl के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बनेगा क्या, एल्डिहाइड बन जाएगा। बनेगा क्या, एल्डिहाइड बन गया, प्लस में HCl क्या हो गया, बाहर हो गया ना। कैसे बना सर एल्डिहाइड, CO प्लस H ने क्या बना दिया, CHO, इसके ऊपर एक H था, तो एक H और एक Cl क्या हो गया, बाहर हो गया, बन गया, दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसकी जगह तुम ये भी ले सकते हो COCl, बस इतनी सी रिएक्शन थी, गैटरमैन कोच रिएक्शन। याद क्या रखना है सर, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ कराते हो, बनता क्या है, एल्डिहाइड बनता है, कर अपने आप दोगे तुम, और भी करना है या टाइप 2 करा दूं, नहीं, देख लो भाई क्या क्या किया एक बार। पहली रिएक्शन थी रोजनमन रिडक्शन, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी PD प्लस BSO4 के साथ, बना क्या था, एल्डिहाइड बना था, ऐसे ऐसे रिएक्शन करी थी। सेकंड थी स्टीफन रिडक्शन और डाइब्लैच वाली, उसमें ये किया था। थर्ड रिएक्शन थी एस्टर वाली, फोर्थ ये थी, काम तो थोड़ा सा किया बस। वो जो ये ऑक्सीडेशन वाली थोड़ी सी मुश्किल लगी तुम्हें, उसके पहले दो पार्ट, इटार्ड और वो वाला, और ना हो ये, इनको कर लियो भाई, लिख के एक बार देख लियो बस, फ्लो चार्ट को कई बार याद कर लियो, फ्लो चार्ट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फ्लो चार्ट बनाने की उतना फायदे में रहोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। दो तरीके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के, एक तरीका जाकर लग जाओ, ये रिएक्शन करवाई है, लिख लिख के देख लो इनको 10 बार 20 बार 30 बार, जैसे स्कूल वाले बताएंगे, रिएक्शन को लिख लिख के। एक तरीका तो वो ज्यादा डिफिकल्ट मेथड, उसमें रटना। दूसरा तरीका है जो फ्लो चार्ट बनाया, अगर कॉपी में अच्छे से नहीं बनाया, नोट्स को लो, नोट्स में अच्छे से बना रखा फ्लो चार्ट, उसको देखो, फ्लो चार्ट को एक पेज पे उतार लो, दीवार पर लगा लो जहां पे तुम पढ़ते हो, उसको देखते रहो, दिन में 5 बार 7 बार, वो फ्लो चार्ट याद हो जाने दो, फ्लो चार्ट जैसे ही याद होता है रिएक्शन अपने आप कर दोगे, एक तरीका ये। बाकी केमिस्ट्री वाले जा सकते हैं,